दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टेट बिल्कुल नज़दीक है, तो उसी को लेकर के हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो आपको हिंदी विषय के दें। आज हम चर्चा करते हैं आपका पहला टॉपिक हिंदी भाषा से, जिसका नाम है भाषा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन थोड़ा सा इससे अगले टॉपिक अर्थात वर्ण के टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा आवश्यक है कि हम भाषा के इस टॉपिक को समझ लें एक बार। देखिए, भाषा शब्द की जब उत्पत्ति की बात की जाती है तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से होती है। इस भाष की अगर बात करें, हमने ये कहा कि इसकी उत्पत्ति भाष से, लेकिन भाष शब्द के अगर अर्थ की बात की जाए तो भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना, बोलना या फिर कहना। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, उसे आप समझ पा रहे हैं। अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा। ये किसके माध्यम से सब है? ये संभव है भाषा के माध्यम से। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। अगली बात आती है कि भाषा के अपने यहाँ मुख्य रूप से कितने रूप प्रचलित हैं या कितने भेद हैं, तो 2 भेद आपको देखने में मिलेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो एक का नाम होता है मौखिक भाषा और एक का नाम है भी लिखित भाषा। 2 भाषाएं होती हैं, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है। इन दोनों में अंतर है, दिन रात का अंतर है। मौखिक शब्द में इसको जब हमने तोड़कर देखा तो मूल शब्द है मुख और प्लस में एक प्रत्यय लगते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो मुख जमा एक प्रत्यय है और इस प्रत्यय की अपनी चौधर है, प्रकृति है कि जब भी ये किसी भी शब्द में लगेगा तो जो मूल शब्द है उसके आरंभिक स्वर में छेड़खानी कर देता है, तब्दीली कर देता है, कुछ परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ मैं में ऊ है और यहाँ जाकर के देखा तो औ की मात्रा लग गई। या मुक्सर और प्रत्यय का टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे। अब बात ही आती है कि मुख है और मुख का अर्थ होता ही है क्या? मुख से काम क्या करते हैं हम? मुख का काम है बोलना या कोई बात कहना भी। कि जब भी हम अपनी बात, मैं अब मेरे मुंह से कर क्या रहा हूं, मैं अपने मुख से क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं या अपनी कुछ बातों को मैं निकाल रहा हूं, कह रहा हूं। अब बात आती है यहां पर देखा जाए तो ये भी 2 शब्दों के मेल से बना है। एक तो है जी लिख और प्लस में क्या लग गया? इत प्रत्यय। लिख का अर्थ होता है लिखना, अर्थात जब हम कोई बात लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अब बात आती है जी कि मुख और इस मुख का संबंध हमारा किससे होता है? ध्वनि से। जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से क्वेश्चन बनता है, लाजमी है और क्वेश्चन बनना भी चाहिए। देखिए कैसे, देखो यहां ध्वनि होती क्या है? मुख से निकलने वाले प्रत्येक एक स्वतंत्र इकाई कि मुख से निकलने वाले प्रत्येक एक स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। इसका मतलब है क्वेश्चन ये बनता है यहां पे कि भाषा की अर्थात मौखिक भाषा की मूल इकाई कहलाएगी, तो उत्तर क्या होगा? ध्वनि। जी हाँ, आपके दिमाग में वर्ण की बात आ रही होगी। जैसे मैं ये कहूं कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सीधा सीधा कि भाषा की मूल इकाई, तो आप तुरंत उत्तर देते हैं जी वर्ण होती है। जी मानते हैं वर्ण होती है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मौखिक भाषा की मूल इकाई, और पहला ऑप्शन वहां भी वर्ण ही देगा, लेकिन उत्तर क्या रहेगा? ध्वनि रहेगा। अब बात आती है कि मूल इकाई अर्थात मूल का अर्थ क्या होता है। मूल के अर्थ को समझिए। मैं जिस ऊंचाई पे खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा हूं, ये उसी मूल का कमाल है।
अर्थात मैं जिस मकान के अंदर खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ वो उसका मूल है। मूल अर्थात उसकी मूल का नींव के ऊपर खड़ा होकर के पढ़ा रहा। अगर नींव नहीं होती तो शायद मैं भी खड़ा नहीं हो पाता। उसी तरह से अगर मैं वैसे भी खड़ा हूं तो मेरा मूल फिलहाल मेरे पैर है, अर्थात मेरे पैर नहीं होते तो मैं खड़ा नहीं हो पाता। मूल का अर्थ नींव है, अर्थात ध्वनि अगर नहीं होती तो मौखिक भाषा भी बोली नहीं जाती। अर्थात मौखिक भाषा जब मुख से कोई निकल रहा है, कुछ क्या निकल रहा है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक एक स्वतंत्र इकाई ही क्या कहलाती है, ध्वनि। तो यहाँ से क्वेश्चन है, लाजमी है, बन सकता है क्वेश्चन पूछ किया जाए कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक एक स्वतंत्र इकाई तो ध्वनि कहलाती है, लेकिन ध्वनि का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो भाषा को बोलने के लिए, इसलिए मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। आगे देखिए, आगे लिखित भाषा लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी, वर्णों की। जी हाँ, वर्णों की। और वर्ण ही क्या, अगला रूप जो मैं अंतर स्पष्ट कर दूंगा, अक्षर। जब वर्ण को हम लिख देते हैं तो क्या हो जाते हैं, अक्षर का। अर्थात ए जब अक्षर, क्षर का अर्थ होता है समाप्त होना, और जब किसी के आगे ए लग गया तो ए अपनी नकारात्मकता प्रदर्शित करता है, वो उस शब्द के अर्थ को नकारात्मक कर देता है। अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होते, जो कभी नष्ट नहीं होते, अर्थात वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। अब बात आती है कि वर्ण। तो वर्ण को जब जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे अ एक ध्वनि है, लेकिन का भी एक ध्वनि है, और जब मैंने इसको लिख दिया तो ये का अब क्या है, एक वर्ण के रूप में भी है, और ये का क्या है, एक अक्षर भी है। जब बात आती, हाँ जी, का एक वर्ण भी है, का एक अक्षर भी है, क्योंकि वर्ण की परिभाषा में हम ये पढ़ते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी मूल इकाई या मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। इस कह के टुकड़े हो सकते हैं, तो ये सोच लो, इसको मैं बिल्कुल गहराई से पढ़ाऊंगा बिल्कुल मजे के साथ, लेकिन याद ये रख लो कि जब टुकड़े करवाएगा तो किसके रूप में काउंट कर लो, इसको अक्षर के रूप में काउंट कर लो। तब तक टुकड़े नहीं विचार कर रहा, आपका विचार नहीं आ रहा मन में, तब तक इसको क्या मान लो, वर्ण मान लो। वर्ण क्यों मान लेंगे, क्योंकि व्यंजन भी एक वर्ण का पार्ट है। अर्थात वर्ण की दो औलाद है मुख्य रूप से, स्वर और व्यंजन, और ये इसकी छोटे वाली औलाद का क्या है, बेटा है। इसका मतलब इस वर्ण का ही पोता हो गया, और पोता इसी के खून का है, इसलिए इसको को हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं भाई। अब बात आती है कि लिखित भाषा में किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, वर्ण की। तो याद रखिएगा कि लिखित भाषा की मूल इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए, लिखित भाषा की मूल इकाई आपसे पूछ ली जाए तो क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी भाई। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की मूल इकाई क्या रहेगी, वर्ण रहेगी। मैं आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब 1 मिनट के लिए हम बात करें, ये मेरा वर्ण और ध्वनि की बात क्लियर होगी। भाषा की कुछ मुख्य मोटी बातें थी, एक लास्ट में फिर एक चैप्टर लेंगे इसको अच्छे से, लेकिन तब तक एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे आपके अपने जैसे जो चैनल है, ये मेरा कोई नहीं, आपका चैनल है, साथियों की डिमांड थी चाहे पेड शुरू कीजिए, लेकिन हिंदी पढ़ाइए नहीं। आपका, मैं आपका और आप मेरे अपनों के बीच में कोई रुपए की, कोई लेन देन की कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल निःशुल्क यहाँ से हिंदी को पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, ताकि आपके कमेंट में देख करके और सीधे आपको पढ़ा सकूं। ये तब संभव होगा जब 1000 से ज्यादा, अर्थात कम से कम 1000 अगर आप सब्सक्राइब करवा देते हैं जल्दी से जल्दी। आप करवाइए, अब मैं इधर से मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छा मैं आपको यहाँ से कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छी आपको तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं के साथ जय जवान जय किसान जय, बहुत बहुत